हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। आवाज़ देख लीजिए माइक। हेलो। इसको ऑन कर दीजिए तो। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्यारे बच्चों, साथियों, मित्रों, सभी का स्वागत है आपके इस YouTube परिवार में। और कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे वही फिलॉसफी बेस्ड जो कॉम्प्रिहेंशन होता है हमारा। और सबसे पहले हम पढ़ते हैं उस पैसेज में आने वाले वोकैब को। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इंग्लिश वोकेबुलरी, है ना? इंग्लिश के शब्दकोश। मार्कर कहाँ है भैया? है? मार्कर क्यों नहीं मिल रहा? एक मिनट। ये देखिए आज पे का वर्ड है। मैं मार्कर फाइंड कर रहा हूँ, किधर गया लिखने वाला पेंसिल। 1 मिनट प्लीज। 1 मिनट आप वेट कर लें। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ, आवाज़ जा रही है क्या? सर साउंड नहीं आ रहा। अब क्लियर है आवाज़? एक बार बोल दो। आवाज़ जा रही है? गुड मॉर्निंग। चलिए। पहला वर्ड है आज का, मार्वेल। अब इस वर्ड का उच्चारण क्या होगा, प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? तो आप इसे मार्वेल भी बोलेंगे, मावल भी बोल सकते हैं। आर साइलेंट रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने क्या बोला, किसी भी वर्ड को अगर आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले उस वर्ड के ग्रामेटिकल प्रोफाइल को जानिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानिए। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? इस वर्ड का नाउन है और आपका वर्ब है। और यहीं से एक वर्ड आप सीखते हैं, मार्वेलस। MARVELLOUS। मार्वलस बोलते हैं इसे, जिसका मीनिंग होता है लाजवाब, जबरदस्त, यानी कि शानदार। मार्वेलस बोलेंगे आप। OUS एंड में है तो वर्ड हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। अब यहां पे देखो, इस मार्वल वर्ड का मीनिंग क्या लिखा हुआ है? टू शो ग्रेट सरप्राइज या एडमायरेशन। यानी शो का मीनिंग आप जानते हैं, दिखलाना, और सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित फील करना। और एडमायरेशन क्या होता है? एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना। यानी मार्वल वर्ड एक पॉजिटिव वर्ड है, और इसका जो मीनिंग होता है, यानी आपका एटीट्यूड ऐसा है जिससे सभी लोग प्रभावित होते हैं,
सबको आश्चर्यजनक फील होता है, यानी बहुत बढ़िया है। एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, ही इज अ मार्वेल ऑफ पेशेंस। मार्वेल ऑफ पेशेंस का क्या मतलब, पेशेंस आप जानते हैं धैर्य होता है, यानी वो जो है उसके पास जो धैर्य है वो लाजवाब है, यानी बहुत ही बेहतरीन लेवल पे, यानी काफी पेशेंसफुल इंसान है वो, ऐसा बोला गया है। तो मार्वेल आपका नाउन वर्ब है और मार्वेलस आपका एडजेक्टिव हो जाता है, मार्वेलस आर यहां पे साइलेंट होगा। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, अटेन। ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, वर्ब। मीनिंग क्या लिखा हुआ है, टू अचीव समथिंग डिफिकल्ट टू डू, यानी कुछ उस चीज को अचीव करना जो थोड़ा सा कठिन हो, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो। कल आपने एक वर्ड पढ़ा था अकॉम्प्लिश, ACCOMPLISH, और एकम्प्लीस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ग्रेट अचीवमेंट, यानी कुछ बड़ी उपलब्धि आपने हासिल की है। एकम्प्लिश वर्ड का जिक्र कल किए थे। तो एटेन भी आपका वही है, किसी भी चीज को प्राप्त करना, किसी भी चीज को अचीव करना, या किसी भी चीज को एकम्प्लिश करना। एटेन की ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, आप वर्ब है। अब यहीं पे देखिए, अगर वर्ड के एंड में यहां पे MENT लगा दोगे तो वर्ड आपका यहां पे ये नाउन हो जाएगा, यानी कि अटेन से बन जाएगा अटेनमेंट, अचीव से बन जाता अचीवमेंट, और अकम्प्लिश से बन जाएगा अकम्प्लिशमेंट, यानी किसी भी चीज को प्राप्त करना। ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन है वहां पे। अब इसी अटेन से ये आपका वर्ब हो गया, अटेनमेंट आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। मीनिंग टू अचीव समथिंग डिफिकल्ट टू डू। एग्जाम्पल क्या है, हियर इज योर अपॉर्चुनिटी टू अटेन अ गोल। ये आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है जो आपको आपके गोल को प्राप्त करने में हेल्प करेगा या करेगी। तो हियर इज योर अपॉर्चुनिटी, आपको अवसर मिला हुआ है गोल को क्या करने के लिए, अटेन करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए, गोल को अकॉम्प्लिश करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। तो ध्यान रखेंगे, अटेन वर्ब, अटेनमेंट नाउन, और इसी अटेन का सिनोनिमस अकॉम्प्लिश या फिर अचीव। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है, ट्रिमेंडस। अब ट्रिमेंडस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले मीनिंग जानने से पहले आपको क्या करना है, ग्रामेटिकल प्रोफाइल जाननी है। तो ट्रिमेंडस का सफिक्स क्या है, OUS, और मैं बार बार बोलता हूं अगेन एंड अगेन कि वर्ड का सफिक्स अगर OUS है, शब्द आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, और ढेर सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे यहां पे। अब ट्रिमेंडस वर्ड जो है ये किस टाइप का वो है वर्ड है, मीनिंग देखिए, एक्सट्रीमली गुड और लार्ज। एक्सट्रीमली का मतलब होता है अत्यधिक, यानी जो बहुत ज्यादा हो, और गुड का मतलब क्या होता है, बहुत बढ़िया। अगर कोई भी चीज बहुत बढ़िया है यानी बहुत सुंदर है, बहुत ही पॉजिटिव है। तो ट्रिमेंडस वर्ड जो आपका हो गया यहां पर पॉजिटिव सेंस देने का काम कर रहा है, जो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बेहतर है। एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, द बिल्डिंग मेक्स अ ट्रिमेंडस विजुअल इंपैक्ट। विजुअल वर्ड कहां से आया है भाई, विजुअल वर्ड आया है आपके व्यू से, और व्यू का मीनिंग क्या होता है, देखना। यानी वो जो बिल्डिंग है ना, उस बिल्डिंग का जो लुक है ना, वो बहुत ही इंपैक्टफुल है, बहुत ही प्रभावशाली है। और यहां पे लिखा है ट्रिमेंडस विजुअल इंपैक्ट, यानी बिल्डिंग बहुत ही खूबसूरत है, लाजवाब है दिखने में, यानी उसकी सुंदरता की बात की गई है। तो ट्रिमेंडस का मतलब होता है बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, यानी इतना बढ़िया कि आप सरप्राइज फील करें कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसी के लिए बहुत अच्छा वर्ड आता है कि एग्जाम में पूछा भी जाता है, स्टुपेंडस, STUPENDOUS। स्टुपेंडस वर्ड का मीनिंग होता है ट्रिमेंडस, यानी बहुत बढ़िया। और जेनरिक वर्ड आप जानते हैं, फैंटास्टिक, फैब्युलस, एक्सेलेंट, ब्रिलियंट, जो बहुत सुंदरता को रिप्रेजेंट करने के लिए आता है। द नेक्स्ट वर्ड इज TEDIOUS। इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन बहुत से बच्चे टेडियस करते हैं, बट टेडियस जो है वो रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है। राइट प्रोनाउंसिएशन इज टीडियस। क्या पढ़ोगे, टीडियस पढ़ोगे, TEDIOUS। और टीडियस का भी सफिक्स क्या है, OUS है, और सफिक्स OUS होगा तो शब्द आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, विशेषण हो जाना है। टीडियस वर्ड का लिटरल मीनिंग क्या होता है, इस वर्ड का मीनिंग होता है बोरिंग, यानी कोई भी चीज जब उबाऊ हो। और आप बोलते हैं ना बोरिंग मूवी, बोरिंग स्टोरी, यानी पकाऊ चीज है, मजा नहीं आ रहा उस चीज में, तो वहीं पे आप क्या बोलेंगे, टीडियस स्टोरी, है ना, जो इंसान बहुत ही पकाऊ है। अब यहीं से एक वर्ड और आएगा, एक वर्ड होता है मोनो, और यहीं से बनता है मोनोटनस, मोनोटनस। अब देखो मोनो वर्ड का मीनिंग क्या होता है, मोनो का मीनिंग होता है वन, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO पढ़ते हैं। टोनस वर्ड कहां से आया है, टोन से आया, मोनोटनस। इसे मोनोटोनस नहीं पढ़ेंगे, मोनोटनस ये पढ़ेंगे आप। तो
मोनोटोन जो है, कोई भी इंसान जब एक ही टोन में बात करे, यानी एक ही बात को बार बार कह रहा है आपसे, और कोई भी इंसान अगर एक ही बात को बार बार आपसे कहेगा तो एक ही चीज को बार बार आप सुनना नहीं चाहेंगे, आप बोर फील हो जाएंगे। तो उसी के लिए वर्ड आता है मोनोटनस। मोनोटोनस नहीं बोलने का, मोनोटनस, मोनोटनस ऐसे पढ़ा जाएगा। तो टीडियस वर्ड का मीनिंग होता है बोरिंग या मोनोटनस, यानी कोई भी चीज जब आपको उबाऊ लगने लगे। ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव वही लिखा हुआ है, बोरिंग एंड टायरिंग। और जब आप बोर होंगे तो उस चीज से उब जाएंगे, थक जाएंगे, टायरिंग मीनिंग लिखा हुआ है। एग्जाम्पल क्या है, द वॉक वॉज टायरिंग एंड टीडियस। टीडियस नहीं पढ़ोगे, टीडियस पढ़ा जाता है। द वॉक वॉज टायरिंग एंड टीडियस, काम जो था बहुत ही थकाऊ था, बहुत ही उबाऊ था, यानी मजा नहीं आया उस काम को करके। इसी टीडियस के जगह पे आप बोरिंग वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो आज से बोरिंग ना बोल के आप अपनी डेली लाइफ में टीडियस वर्ड का जिक्र करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो वर्ड आपको लंबे समय तक याद रहेगा, रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट वर्ड इज परसिस्टेंट। परसिस्टेंस, आर को साइलेंट कर दीजिएगा। परसिस्टेंट ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, एडजेक्टिव है। कैसे एडजेक्टिव है, देखो ध्यान से, क्या बोला है हमने, वर्ड के एंड में ईएनटी हो या फिर वर्ड का सफिक्स एएनटी हो, और अभी आपने एक और देखा ट्रिमेंडस में ओयूएस था, तो ईएनटी या एएनटी या ओयूएस सफिक्स हो वर्ड का, यानी शब्द के अंत में आए, तो शब्द आपका क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। पहली बात ये। अब परसिस्टेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, तो मीनिंग यहां देखिए, लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो काफी लंबे समय तक बना रहे। इसका क्या मतलब होगा, लंबे समय तक बना रहे, यानी वो चीज कंटिन्यूड फॉर्म में है, बनी हुई है, यानी वो चीज क्या है, कंटिन्यूड फॉर्म में है ना, यानी लगातार बनी हुई है, सस्टेनेंस, मेंटेनेंस, मेंटेन है वो। तो परसिस्टेंट वर्ड का वही मीनिंग होता है जो कंटिन्यूड हो, काफी समय तक हो। ईएनटी है तो एडजेक्टिव हो जाएगा। अब इसका नाउन फॉर्म क्या हो सकता है, तो हमने बताया अगर ईएनटी या एएनटी हो तो एडजेक्टिव होता है, लेकिन वहीं पे बाबू अगर ईएनसी किसी भी वर्ड के एंड में आ जाए या एएनसी आ जाए तो वो हमारा नाउन होता है। जैसे परसिस्टेंट ये हमारा एडजेक्टिव होगा, लेकिन परसिस्टेंस ये हमारा नाउन हो जाएगा। और इसी एंटी के का सफिक्स अगर एलवाई कनेक्ट कर दोगे तो एडजेक्टिव के एंड में एलवाई आ जाए तो वो क्या होता है, एडवर्ब हो जाता है। तो परसिस्टेंटली, परसिस्टेंटली एडवर्ब हो जाएगा। ऐसे आप पढ़िए। अब ऐसा नहीं है कि ये अलग वर्ड है, ईएनसी कनेक्ट कर देंगे अलग वर्ड हो जाएगा, एक ही जैसा वर्ड है, मीनिंग एक जैसा निकलेगा। ग्रामेटिकल प्रोफाइल, पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग अलग है, ये ध्यान आपको रखना है। एग्जाम्पल क्या है, बी परसिस्टेंट, डोंट गिव अप, दृढ़ रहें, कभी भी छोड़े नहीं, गिव अप ना करें। कोई भी काम अगर लगातार कर रहे हैं और वो हो नहीं पा रहा है तो उस चीज को गिव अप मत करो, छोड़ो मत, करते रहो, एक ना एक दिन हो जाएगा। ये सेंस निकल के आता है, बोलते हैं ना बने रहिए, हो जाएगा, वही मीनिंग निकल के आया है। बी परसिस्टेंट, डोंट गिव अप, छोड़ना नहीं है, बने रहो, आज नहीं तो कल हो जाएगा, यानी जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वही डाउट। अब आइए, नेक्स्ट वर्ड है परसिवरेंस। इसी का सिनोनिमस वर्ड है ये, नंबर 5 और नंबर 6 एक दूसरे के सिनोनिमस वर्ड है, सिनोनिम। परसिवरेंस वर्ड का मीनिंग से पहले ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। देखो क्या यहां पर एएनसी है, और अभी जस्ट पढ़ाया कि अगर आपका सफिक्स एएनसी हो या ईएनसी हो, शब्द आपका नाउन होता है, तो परसिवरेंस ये नाउन हो जाएगा। यहीं पे अगर एएनसी के बगल में एएनटी लगा होता, परसिवरेंट, तो ये मेरा एडजेक्टिव होता है ना। ये सब आपको ध्यान में रखना है। इसका मीनिंग भी वही है, कंटिन्यूड एफर्ट टू अचीव समथिंग, यानी किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए लगातार आप एफर्ट लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं परसिवरेंस, है ना। और यहां पे वर्ड आया अचीव, और अचीव के लिए भी आप कौन सा वर्ड पढ़े थे फर्स्ट नंबर पे, अटेन। अभी जस्ट आज का पहला वर्ड था अटेन, और अटेन का सिनोनिमस वर्ड जो कल पढ़ाया था कौन सा लिखा अभी हमने, अकॉम्प्लिश। याद रखिए, है ना, मैं बार बार लिख देता हूं ताकि आपके माइंड से होके गुजरे, आपको लंबे समय तक याद रहे। तो परसिवरेंस का मीनिंग कंटिन्यूड एफर्ट टू अचीव समथिंग या अटेन समथिंग या फिर अकॉम्प्लिश समथिंग, किसी भी चीज को प्राप्त करना। और किसी भी चीज को प्राप्त करने में टाइम लगता है, वो टाइम जो आप देते हैं, वो जो आपका एटीट्यूड होता है, उसी को परसिवरेंस बोला जाएगा। और वहीं पे वर्ड आ जाता है पेशेंस, क्योंकि पेशेंस रहेगा तभी तो लंबे समय तक काम को कर पाओगे। एग्जाम्पल देखिए, परसिवरेंस इज द ओनली रोड टू सक्सेस, यानी सफल होने के लिए आपको दृढ़ होना ही पड़ेगा। बिना दृढ़ता के, बिना डिटर्मिनेशन के सफलता नहीं मिलेगी। एक दिन में कुछ होता नहीं है ना। एक इडियम में, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, एक दिन में नहीं बनता है कुछ। तो परसिवरेंस इज द रोड, एक यही रास्ता है कि आप दृढ़ हैं तो आपको आज नहीं तो कल सफलता मिल जाएगी। तो यहां पे परसिस्टेंट, परसिवरेंस सिनोनिमस वर्ड हो गया। अब आइए
नेक्स्ट वर्ड आपका है एंडेवर, ENDEAVOUR, इंडीवर मत पढ़िएगा, एंडेवर, आर साइलेंट होता है, एंडेवर ऐसे पढ़ना है आपको। अब इस वर्ड का ग्रामेटिकल प्रोफाइल, ये नाउन भी है और ये वर्ब भी है, नाउन और वर्ब दोनों है। मीनिंग क्या है? टू ट्राई टू डू समथिंग, कुछ करने का प्रयास करना। जैसे आप अभी सीखने का प्रयास कर रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप बोलते हैं ना ट्राई टू डू समथिंग, वहां पे आप बोल सकते हैं एंडेवर टू डू समथिंग। ट्राई जहां बोलोगे वहां एंडेवर वर्ड बोल दो, एंडेवर मीनिंग्स निकल के आ जाएगा। तो जो नया वर्ड आप सीखते हैं ना, उसको आप डेली लाइफ में यूज कीजिए। ट्राई तो हम जानते ही है, कोशिश करना, वहां पे एंडेवर वर्ड का इस्तेमाल कीजिएगा, वर्ड आपको याद रहेगा। तो ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन वर्ब दोनों है। मीनिंग हो गया टू ट्राई टू डू समथिंग, कुछ करने का प्रयास करना। एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है? गवर्नमेंट, इट्स नॉट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट आपको नहीं बोलना है, गवर्नमेंट बोलना है आपको। क्या बोलना है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट शुड एंडेवर टू मिटिगेट डिस्ट्रेस। अब यहां पे देखो, ये वर्ड आपका गवर्नमेंट हो गया। शुड एंडेवर, यहां पे ट्राई वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते थे। ट्राई का मतलब होता है प्रयास करना, अभ्यास करना। गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए, गवर्नमेंट शुड एंडेवर टू मिटिगेट डिस्ट्रेस। और यहां पे एक वर्ड और आया है मिटिगेट। मिटिगेट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? बचपन से आप एक वर्ड जानते हैं जिसको हम बोलते हैं डिक्रीज करना, डिक्रीज यानी घटा देना। और मैथमेटिक्स में पढ़ते भी हो ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर, और इसी का एंटोनिमस इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो वही है आपका कि गवर्नमेंट को प्रयास करना चाहिए कि वो डिस्ट्रेस को कम करे, डिस्ट्रेस को डिक्रीज करे। और डिस्ट्रेस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? प्रॉब्लम, जो समस्या आपके सामने है। सरकार आपकी समस्या को कम करे, इसके लिए सरकार को प्रयास करनी चाहिए, है ना। शुड एंडेवर, बहुत ज्यादा टफ वर्ड नहीं है, बहुत ही आसान वर्ड है, डेली लाइफ में यूज करोगे याद रहेगा। और मिटिगेट का मतलब क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, घटना हो गया। अब आइए एंडेवर से एक वर्ड बनाते हैं। इस वर्ड के एंड में अगर ER लगा दोगे ना, क्योंकि ये वर्ब है और वर्ब के एंड में ER लगता है, तो वर्ड आपका कॉमन नाउन हो जाता है। मैं डेली बोलता हूं कि टीच वर्ब है, टीच का मीनिंग पढ़ाना है, ER लगा दोगे टीचर हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट बांटना है, वर्ब है, OR एंड में लगा दीजिए, ER या OR, तो आपका कॉमन नाउन होता है डिस्ट्रीब्यूटर, डेमोन्स्ट्रेटर। ढेर सारे वर्ड्स हैं, वर्ब हैं, जिसके एंड में ER या OR लगाने के बाद वो कॉमन नाउन बन जाते हैं। तो अगर मैं एंडेवर बोलूंगा तो उसका मतलब हो जाएगा ऐसा इंसान जो हमेशा प्रयास करता है, प्रयास करना जानता है। तो प्रयास करने वाला, कोशिश करने वाला, ER सफिक्स कनेक्ट कर देंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए, ब्लीस वर्ड है और बहुत ही सुंदर वर्ड है, ब्लीस। ब्लीस ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है? नाउन है। मीनिंग क्या लिखा हुआ है? कंप्लीट हैप्पीनेस। अब देखिए एक दो वर्ड है जो आपको काफी कंफ्यूज करेगा। हैप्पीनेस, यहां पर एक वर्ड लिखा है, मैं एक वर्ड लिखता हूं प्लेजर, PLEASURE। और प्लेजर का मीनिंग क्या होता है? एंजॉयमेंट, आनंद। हैप्पीनेस का मीनिंग भी वही होता है, एंजॉयमेंट। मैं बार बार बोलता हूं, कभी भी दो शब्द एक नहीं होते, दो शब्द सेम नहीं होते, सिमिलर होते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। और यही डिफरेंस आपको जानना चाहिए, क्योंकि जब आप क्लोज टेस्ट या फिलर्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वहां प्लेजर भी आ गया, हैप्पीनेस भी आ गया, आप किसका इस्तेमाल करोगे? तो ये प्लेजर जो है ना, ये प्लेजर टेम्पररी है, TEMPORARY। प्लेजर वो टेम्पररी होता है। जैसे आप कहीं मूवी देखने गए, मूवी जब तक देख रहे हैं काफी खुश है, और मूवी देख के जैसे ही निकले फिर टेंशन आ गई, एग्जाम क्या होगा, लाइफ में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो वो प्लेजर नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना कार्नल प्लेजर, फिजिकल प्लेजर, इस्तेमाल होता है ऐसा वर्ड, सेक्सुअल प्लेजर। तो वो उस मोमेंट में जब आप इन्वॉल्व हैं और आनंद ले रहे हैं, उस चीज को बोला जाएगा, बस उस मोमेंट के लिए प्लेजर। बट हैप्पीनेस ये ऑल द टाइम होता है, पूरी जिंदगी। तो हैप्पीनेस जो है ये परमानेंट है। तो ये डिफरेंस होता है, जबकि दोनों का मीनिंग खुशी है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है कि प्लेजर जो है वो तात्कालिक होगा, क्षणिक होगा, मोमेंट्री होगा, लेकिन हैप्पीनेस वो परमानेंट है। ये डिफरेंस होता है ना। तो ध्यान रखेंगे आप, इसलिए बहुत बार इस्तेमाल होता है कार्नल प्लेजर, शारीरिक सुख, ऐसे बोला जाता है। तो ब्लीस भी आपका वही है, कंप्लीट हैप्पीनेस, जो आपको हमेशा खुशी दे, कभी भी नाराज ना करे। तो साधु संत होते हैं ना, वो ब्लेस होते हैं। अब आइए, द फर्स्ट 6 months ऑफ मैरिज वर शेयर ब्लेस। देखो क्या बोला गया, शादी का पहला 6 महीना जो था ना, काफी आनंदमय था। जो लोग शादी करते हैं, नए नए कपल होते हैं, 6 महीना बहुत बढ़िया होता है, रोमांस, दिस एंड दैट। उसके बाद तुम तो वो नहीं रहे, तुम में वो बात ना रही जो आज से 6 महीने पहले हुआ करती थी। ऐसे एक दूसरे को कंप्लेन दिया जाता है, कॉम्प्लीमेंट नहीं, कंप्लेन किया जाता है। द फर्स्ट 6 months ऑफ मैरिज वॉज शेयर ब्लेस, मतलब बिल्कुल आनंदमय था एकदम, तुम तो मेरे हो, हम तो तुम्हारे हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? टसल होने लगती है। तो ब्लिस वही है, नाउन है। अब इसी ब्लिस से एडजेक्टिव बन जाएगा, ब्लिसफुल हो जाता है। और फुल, ब्लिसफुल आपका एडजेक्टिव है,
और इसी फुल के एंड में एलवाई लगा दोगे ब्लिसफुली, तो एडजेक्टिव के एंड में एलवाई लगाओगे तो बाबू ये क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है। तो अब ऐसा नहीं है कि ब्लिस वर्ड आया तो आप समझ गए हैप्पीनेस है और ब्लिसफुल आया तो फिर घबरा गया, ऐसा नहीं। एक ही वर्ड है, खुशी ही मीनिंग निकलेगा, ग्रामेटिकल प्रोफाइल अलग अलग है, पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग अलग है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आज का यही वोकैब था, कोई डाउट रहा होगा वोकैब में तो पूछ लीजिएगा मेरे से अभी। और आइए अब सीधे पैसेज पे, और ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही मोटिवेटिंग है, बहुत ही इंस्पायरिंग है, आपसे आपके लाइफ से रिलेटेड है। द की टू सक्सेस, हमेशा याद रखो की प्रेपोजिशन के साथ प्रेपोजिशन टू का इस्तेमाल होता है। द की टू सक्सेस यानी सफलता की कुंजी क्या है, यानी ये ताला जो है उस ताले को खोलोगे कैसे, लॉक को अनलॉक करोगे कैसे, वो यहां पर बोला गया है, द की टू सक्सेस। आइए पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, और जहां डाउट हो वहां सवाल कीजिए, और जो पूछता हूं आप जाने या ना जाने गलत ही जवाब दिया करो, क्योंकि जब आप गलत जवाब देते हैं तो आपको पता होता है अच्छा मेरे मन में जो चल रहा था कम से कम गलत था, ये आपको पता चल गया, आज के बाद वो गलती आप रिपीट नहीं करोगे, है ना। आइए क्या बोला गया है, वी लुक एट सक्सेसफुल पीपल एंड मार्वेल एट देयर टैलेंट्स। अब देखो, वी लुक एट, हम सफल लोगों को देखते हैं, एंड मार्वेल एट देयर टैलेंट्स, और बहुत ही सरप्राइज फील करते हैं, इतना टैलेंटेड इंसान कैसे हो सकता है। भाई कोई भी अगर अपनी जिंदगी में सफल है तो उसने मेहनत किया होगा, है ना, तो हम बड़ा सरप्राइज फील करते हैं, यार इतना इतना आगे कैसे, पता नहीं। वही बोला गया, वी वॉच ऑल स्टार बास्केटबॉल प्लेयर्स विन अ चैंपियनशिप टाइटल्स एंड टॉक अबाउट, देखो यहां पे ABOUT आप अबाउट बोल देते हैं, नॉट अबाउट, अबाउट, अबाउट ऐसे बोलना है आपको। We watch all star basketball players win championship titles and talk about how gifted they are. फिर हम सरप्राइज फील क्या करते हैं मालूम है, हैं ये हमेशा मैच जीतता है, भगवान ने पता नहीं इसे फुर्सत में बनाया होगा, क्या गिफ्ट दिया भगवान का, क्या वरदान मिला, ये ऐसे कैसे जीत लेता है, हम ऐसा सोचते हैं सफल लोगों के बारे में। पीपल सी ग्रेट गोल्फर्स, अगर आप गोल्फर को देखें, गोल्फ एक गेम है आप जानते हैं, पीपल सी ग्रेट गोल्फर्स विन वन टूर्नामेंट आफ्टर अनदर, एक के बाद एक जीतते जा रहा है, एंड थिंक दे वर बॉर्न विद अ स्पेशल गिफ्ट, और जो कॉमन मैन है वही सोचते हैं कि ये लोग जो है जो सफल है अपनी जिंदगी में, दे वर बॉर्न विद अ स्पेशल गिफ्ट, यानी भगवान ने उन्हें फुर्सत में बनाया है। भाई ऐसी कोई बात नहीं है, भगवान ने आपको भी बनाया है और बहुत फुर्सत में आपको बनाया है, और आप बहुत सुंदर हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत कुछ है आपके अंदर, पूरा ब्रह्मांड बसता है आप में। तो जो इंसान सफल हो रहा है ना उसने बहुत मेहनत करी है, और जो नहीं हो रहा है ना वो उसने नहीं करी है, यही डिफरेंस होता है। एक खिलाड़ी बार बार प्रैक्टिस करता है तब जाके मैदान में जाता है और अच्छी परफॉर्मेंस होती है उसकी, तो ये नहीं है कि उसको स्पेशल गिफ्ट मिला है, भगवान का वरदान है इसलिए वो कर रहा है। भाई आप करेंगे तो आपको भी मिलेगा, तो ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि अगर कोई सफल है तो उसका भाग्य बहुत बढ़िया है, उसका लक बहुत बढ़िया है। अगर उसका लक बढ़िया है तो भगवान ने आपको भी बनाया है, उसी ने सबको बनाया है, और वो कोई भेदभाव नहीं करते हैं। आपने देखा कि कोरोना वायरस का आगमन होता है और वो कोई भेदभाव नहीं करता है, गरीब अमीर सबको अपने चपेटे में लेता है। तो भगवान किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। तो बिल्कुल ये नहीं सोचना कि सामने वाला लकी है, मैं बैड लक हूं, मेरा नहीं हो रहा। भाई उसने मेहनत करी है तो उसका हुआ है, आप करेंगे आपका भी होगा। तो वही तो स्पेशल गिफ्ट किसी का नहीं होता है ना। वी नोटिस हाउ आर्टिस्ट टर्न आउट वन मास्टरपीस आफ्टर अनदर एंड विश वी वर बॉर्न विद सच लक। हम नोटिस क्या करते हैं, हम किसी एक्टर को देखते हैं, किसी प्लेयर को देखते हैं, किसी सेलिब्रिटी को देखते हैं, किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं, तो हमें लगता है हाउ आर्टिस्ट टर्न आउट वन मास्टरपीस, कि एक के बैक मास्टरपीस दे रहा है ना, आफ्टर अनदर एंड विश वी आर बॉर्न विद सच लक। और हम लोग को लगता है कि हमें भी ऐसे ही पैदा होना चाहिए था। भाई सब वैसे ही पैदा होते हैं, सब 9 महीने के बाद ही पैदा हुए हैं, सबकी मम्मा ने उतना ही प्यार किया है, सबको उतना ही अपॉर्चुनिटी मिला है, 24 घंटे आपको भी मिला है, सफल व्यक्ति को भी मिला है, किसी के लिए 30 घंटे 40 घंटे एक दिन में नहीं आया, उतना ही मिला। जो अपने खुद को पहचान गया, मेहनत किया, वो सफल हुआ। तो ये बिल्कुल नहीं सोचना कि हम भी वैसे ही पैदा होते जैसे शाहरुख खान पैदा हुए हैं। भाई शाहरुख खान को भी उतना ही टाइम मिला होगा ना, तुम्हें भी उतना ही टाइम मिला है। तो तुम काम करोगे तो तुम अपने लाइफ में शाहरुख खान बनोगे, नहीं करोगे तो नहीं बनोगे, यही लाइन है। इसको समझ लेना, एक्सेप्ट कर लेनी इस चीज को। ये नहीं कि हमारा लक तो बहुत खराब है जी, खराब है तो बेहतर बनाओ, ये तुम्हारे हाथ में है। आगे, व्हेन बिलियनर्स टॉप द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, जब कोई बिलियनर एकदम सबसे अमीर व्यक्ति बनता है दुनिया का, लिस्ट वी वॉन्डर एट देयर गिफ्ट एट बिजनेस, तो हम आश्चर्य फील करते हैं, इतना पैसा वाला इंसान बन गया वो है।
भाई बना नहीं है, उसने मेहनत किया खुद को बनाने में, तब जाके बना है। तो हम किसी को देखते हमें लगता है इतना कैसे हो सकता है, भाई उसने किया है तो हो सकता है तुम भी करो, तुम्हारा भी होगा। आगे क्या बोला गया? लिटल, लिटल एक नेगेटिव वर्ड है। लिटल का मतलब होता है ना के बराबर। यहां से समझिएगा, मैं एक एक लाइन को पढ़ के समझा रहा हूं ताकि आपका इंटरेस्ट जो हो जनरेट हो। यहां पे लिटल डू वी रियलाइज दैट एनीवन हु हैज अटेन्ड, अटेन का मीनिंग क्या? अचीव करना। attained anything in life has put in a tremendous, tremendous का मतलब शानदार, amount of effort to get where he or she is। क्या मतलब है इसका? कि लिटल डू वी सी, डू मतलब क्या? कॉमन लोग जो असफलता की श्रेणी में आते हैं। लिटल डू वी रियलाइज, हम रियलाइज बहुत कम करते हैं या बहुत कम देखते हैं। एनीवन हु हैज अटेन, जिस इंसान ने भी उस चीज को पाया है इन लाइफ, अपनी जिंदगी में, हैज पुट इन अ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एफर्ट, उसने बहुत एफर्ट डाला है, लगातार काम किया है, और सफल होने से पहले कई बार असफल हुआ है, और असफल होने के बाद रुका नहीं है, चलता ही रहा है। एक मूवी है बहुत पहले की, उसका एक सॉन्ग है कि जिंदगी है एक रास्ता जो थम गया तो कुछ नहीं। तो वो थमा नहीं है वो इंसान, वो लगातार बना हुआ है, और सफलता के बाद भी, गिरने के बाद भी सफल रहा है, तब जाके सफल हुआ। आपको लगता है एकदम से हो गया? एकदम से कुछ नहीं होता जिंदगी में। आप बहुत छोटे थे, अब जाके बड़े हुए हैं, तो एकदम से बड़े नहीं हो गए, टाइम लगता है। तो वही बोला गया कि हम बहुत कम रियलाइज करते हैं, हम देखते हैं सीधा वो सफल है, भाई सफलता के पीछे क्या उसका त्याग रहा है वो हम नहीं देख पाते। वही बोला गया टू गेट वेयर ही और सी इज, कि वो आज जहां पे है उस चीज को देखते हैं, उसके पीछे उसका बैकग्राउंड देखो। आगे क्या? सक्सेस इज नॉट अ गिफ्ट वन इज बॉर्न विद, सफलता किसी को जन्म से नहीं मिलती, मेहनत करके हासिल करना होता है। आप में अगर काबिलियत है तो आप हासिल करेंगे। सक्सेस लाइज इन डिटर्मिनेशन, बिल्कुल आप मॉर्निंग का टाइम है, आगे सेशन को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, चीजों को सीख रहे हैं, आप जरूर सफल होंगे। डेली आइए, डेली काम कीजिए। वही बोला गया सक्सेस लाइज इन डिटर्मिनेशन, बिल्कुल डिटरमाइंड होना है, डेली काम करना है, कुछ भी हो जाए जिंदगी में, और तब तक करना है जब तक जिंदा है, तब जाके हो पाएगा। तो वो जन्म से किसी को नहीं मिला होता कि तुम पैदा लिए तुम ये बन जाओगे। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। 30 क्या बोलते, कौन सी मूवी है, सुपर 30, राजा वही बनेगा जो उसका हकदार होगा। तो पहले हकदार बनिए, तब जाके काम होगा। आगे देखिए, फ्यू पीपल, फ्यू भी नेगेटिव वर्ड है। फ्यू पीपल सी दैट द बास्केटबॉल प्लेयर हु विंस ऑल द चैंपियंस इज प्रैक्टिसाइजिंग, यहां एस होगा, सी वाला नाउन होता है, practicing on the court many hours daily, day after day, while others have to be forced by the coach just to show up on time for practice। क्या बोला गया है? पहला सेंटेंस यहां से यहां तक का पैराग्राफ देखिए। Few people see, बहुत कम लोग हैं जो देखते हैं, that the basketball player who wins all championships is practicing on the court many hours daily, डेली घंटों प्रयास करते हैं तब जाके कोई भी प्लेयर टूर्नामेंट को जीत पाता है। डे आफ्टर डे, वाइल अदर्स हैव, जबकि दूसरे की बात कर रहे हैं कि और जो प्लेयर हैं सब तो टूर्नामेंट नहीं जीतते ना, सब तो चैंपियन नहीं बनते। अदर्स हैव टू बी फोर्स्ड, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो ठेलागारी होते हैं, उन पे धक्का देना होता है, भाई तुम भी चलो प्रैक्टिस करने, तब जाके हो जाता है। तो ऐसा इंसान सफल नहीं होगा। मैं बार बार बोलूं कि आप आओ पढ़ने, तब आप आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, प्रेशर में है, तो नहीं हो पाइएगा ना। अगर आपका खुद का इंटरेस्ट है, खुद को मोटिवेटेड फील करवाते हैं हमेशा ऑल द टाइम, और खुद के मन से काम करते हैं, तो डेफिनेटली होइएगा। और कोई फोर्स करवा के कर रहा है तो कितना ही कर लोगे। वही बोला गया कि while others have to be forced by the coach, कोच के द्वारा फोर्स किया जाता है to show up on time for practice, तो वो लोग आ जाते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप अगर वर्कआउट करते हैं, जिम वगैरह जाते हैं, तो देखते होंगे कुछ लोग आते हैं डेली एकदम फुल्ली डिटरमाइंड होते हैं। वो कुछ आते हैं बैग उठा के चले आए, थोड़ा सा डंबल उठाए, थक गए, फिर चले गए। तो ऐसे लोगों का बॉडी थोड़ी ना बनेगा। जो डेली आते हैं, डाइट को फॉलो करते हैं, टाइम पे सोते हैं, टाइम पे खाते हैं, उनका बॉडी बनेगा। तो वही सफलता है, जिस भी काम को करते हो डेली करो, प्रॉपर वे में करो, एक रूटीन के साथ करो, डिसिप्लिन्ड वे में करो, तब जाके हो पाएगा। आगे फ्यू सी, फ्यू भी नेगेटिव वर्ड है। फ्यू सी हाउ अ चैंपियन गोल्फर प्रैक्टिसेज हिटिंग थाउजेंड्स ऑफ बॉल्स एंड डज टीडियस ड्रिल्स डे आफ्टर डे। क्या है, बहुत कम लोग देखते हैं कि एक चैंपियन जो है बहुत प्रैक्टिस करता है, एक ही बॉल को बार बार मार रहा है। अब देखिए, एक ही काम को बार बार करोगे तो थोड़ा सा उबाऊ फील करोगे ना, लेकिन विराट कोहली क्रिकेट खेल के उबाऊ फील नहीं करते ना, टीडियस फील नहीं करते, वो बोरिंग फील नहीं करते, क्योंकि उनको आनंद आता है। मैच खेलने से पहले नेट प्रैक्टिस बहुत करेंगे। अब एक ही काम को पिछले लगभग 15-16 साल से करते आ रहे हैं वो,
लेकिन उसी जुनून से कर रहे हैं, उसी पैशन से कर रहे हैं, तब जाके सफल हैं। तो हो सकता है एक ही काम को आप बार बार कर रहे हैं, सफलता आपको नहीं मिल रही है, मन थक जाएगा, लेकिन थकने मत दो खुद को, क्योंकि थक जाओगे तो रुक जाओगे, और जिंदगी का नाम चलना है, रुकना बिल्कुल भी नहीं है। आगे, ईयर आफ्टर ईयर ड्रिल्स, डे आफ्टर डे, ईयर आफ्टर ईयर, टू गेट वेयर ही और सी, बिल्कुल सालों साल करना पड़ेगा तब जाके होगा। फ्यू सू हाउ मेनी आवर्स, फ्यू सी, बहुत कम लोग हैं जो ये भी देखते हैं कि हाउ मेनी आवर्स द आर्टिस्ट पुट्स इनटू परफेक्ट हिज और हर आर्ट। आप देखते हैं ना टीवी शो वगैरह देखते हैं, तो एक्टर लोग क्या बोलते हैं, मुझे इस एक्टिंग में जाने के लिए रूम में बंद होना पड़ा 10 दिन। फिर मैंने उस चीज को ऑब्जर्व किया, जैसे अभी एक मूवी आई थी ना विकी कौशल की, कौन सी मूवी थी, बहुत अच्छा एक्टिंग किए हैं वो, है ना, तो एकदम उनके चलने का हाव भाव देखिए, विकी कौशल ऐसे नहीं चलते ना, लेकिन मूवी में उस एक्टिंग में ढाल लेना खुद को, बहुत मेहनत किए होंगे वो। या सुपर 30 में आप ऋतिक रोशन को देखिए, ऋतिक रोशन का फिजिक क्या है, कमाल का है, खतरनाक दिखता है, लेकिन सुपर 30 मूवी में अपने लुक को वो कैसे बना लिया है, तो बहुत मेहनत लगता है उस चीज में जाने में। हम वो नहीं देखते, हमें लगता है बस ये ऋतिक रोशन है। भाई काम को करने में एफर्ट डालना होता है, वही लाइन यहां पे इस्तेमाल किया गया कि बहुत कम लोग ये देखते हैं हाउ मेनी आवर्स द आर्टिस्ट पुट्स इनटू परफेक्ट हिज और हर आर्ट, कि भाई किस रोल को कैसे करना है, उसमें कितना डूबना है ना, वो मेहनत करते हैं। फ्यू सी हाउ मेनी बिजनेस लॉसेस एंड फेल्ड अटेम्प्ट्स टू मेक मनी अ बिलियनर में गो थ्रू बिफोर ही और सी इज सक्सेसफुल। आपको लगता है कि ये इंसान इतना पैसा कमा लिया, भाई उस मुकाम पे पहुंचने के लिए कितनी बार असफल हुआ, कितना पैसा गवाया, ये आप नहीं देखते। तो आप सीधा जानिए कि अगर कोई इंसान सफल है ना, उस लेवल पे है ना, तो बहुतों बार गिरा है तब जाके वहां पहुंचा है, ऐसे कोई नहीं पहुंचता। आगे, एनीवन हु हैज अचीव्ड एनीथिंग, किसी भी इंसान ने अगर कुछ भी प्राप्त किया है इन लाइफ अपनी जिंदगी में, हैज डन सो बाय बीइंग परसिस्टेंट, यानी बिल्कुल कॉन्टिन्यूड है अपने काम में, एंड नेवर गिविंग अप, और कभी उस काम को करना नहीं छोड़ा। आप बच्चे, सारे बच्चे तैयारी करते हैं, होता है किसी का फर्स्ट टाइम में हो जाएगा, किसी को 1-2 बार टाइम लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं होना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आइए इधर, आगे क्या बोला गया, इफ वी विश टू अटेन आवर गोल इन दिस स्पिरिचुअल फील्ड। अब देखो, जब काम कर रहे हैं, काम हो नहीं रहा है, 3 चीज इंसान के पास होना चाहिए, मैं यहां पे लिख देता हूं, थोड़ा सा टाइम लूंगा। देखिए क्या क्या आपके पास होना चाहिए। पहला वर्ड मैं क्या लिख रहा हूं, थोड़ा सा पैसेज से हटके बात करूंगा, समझिएगा। कॉन्फिडेंस, आप अगर किसी भी काम को करने जा रहे हैं ना, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, यू हैव कॉन्फिडेंस, है ना, आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, भरोसा होना चाहिए। और आपके पास कॉन्फिडेंस है, आप उस काम को कर रहे हैं, एक लंबे समय तक कर रहे हैं, काम हो नहीं रहा है, तो आपका कॉन्फिडेंस लैक कर जाएगा, कॉन्फिडेंस में कमी आ जाएगी, मन थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, नर्वस फील करोगे। अब इस कॉन्फिडेंस को मेंटेन कैसे करें, तो नेक्स्ट पड़ाव जो आता है कॉन्फिडेंस के बाद, वो आता है आपका पेशेंस। फिर आप खुद को दिलासा दो, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। तो आपके पास पेशेंस होनी चाहिए इस कॉन्फिडेंस को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि शुरुआत तो आप हंसी खुशी कर देते हैं, लेकिन जैसे ही शुरुआत करते हैं, कुछ काम करने के बाद, कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद अगर काम नहीं होता है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल नीचे आ जाता है। तो उस कॉन्फिडेंस को मेंटेन करने के लिए यू शुड हैव पेशेंस, आपके पास पेशेंस होनी चाहिए। अब क्या है कि कॉन्फिडेंस भी है, पेशेंस भी है, आप काम कर रहे हैं और फिर भी काम बन नहीं पा रहा है, तो हो सकता है कि मम्मी पापा, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सोसाइटी ये आपको प्रेशर दे कि भाई तुम लंबे समय से लगे हुए, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ अलग करो, छोड़ो इस चीज को, ऐसा लोग बोलेंगे आपको। फिर वहां पे क्या है, आप और नर्वस हो जाएंगे, एकदम क्या बोलते हैं, नर्वसा जाएंगे। तो वहां पे आपके पास क्या होना चाहिए, हो सकता है कोई इंसान नेगेटिव बोल दे, तुमसे ना हो पाएगा, बुरा लग सकता है आपको, कितना दिन मेहनत किया है, हो नहीं रहा है, तो उस समय क्या करोगे। तो कॉन्फिडेंस है, पेशेंस है, नंबर 3 पे जो आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो आपका है टॉलरेंस, और इसको बोलते हैं सहन शक्ति। कि काम कर रहे हैं, काम हो नहीं रहा है, पेशेंसफुल हो, कॉन्फिडेंस मेंटेन हो रहा है, लेकिन इस दोनों के बावजूद भी काम नहीं हो पा रहा है, तो थर्ड पड़ाव जिसकी नीड आपको होती है वो है टॉलरेंस, सहन शक्ति। मान लीजिए मौसा जी का कॉल आया पिताजी को कि हमारे बेटवा तो हो गया इंजीनियर, आपके लाल का क्या हाल है। अब पिताजी के लाल का जो हाल है वो तो बेहाल है, पिताजी का गुस्सा से गाल लाल हो जाता है, फिर पिताजी आपको फोन करेंगे, सुमित का हो गया तुम्हारा नहीं हो रहा। तो वो चीज बुरा लग सकता है आपको, वो चीज आपको डिमोटिवेट कर सकता है, डिमोरलाइज्ड फील करोगे। तो वहां पे आपके पास टॉलरेंस होना चाहिए। पिताजी को जवाब तो नहीं दे सकते, कुछ बोल नहीं पाएंगे, और कुछ बोलना है भी नहीं, क्योंकि जुबान से कुछ नहीं बोलना है, हमारा काम बोलेगा,
बोलते ना तुम्हारा तो वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। तो बिल्कुल, तो आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, फिर इस कॉन्फिडेंस को मेंटेन करने के लिए पेशेंस होनी चाहिए, और फिर लास्ट में आती है टॉलरेंस। और अगर ये तीनों चीज है तो आज नहीं तो कल बेटा तुम सफल होगे ही, ये आप में होनी चाहिए। आइए, तो वही यहां पर बोला गया, इफ वी विश टू अटेन आवर गोल इन लाइफ इन द स्पिरिचुअल फील्ड। और आपको थोड़ा सा यहां पे स्पिरिचुअल बनना पड़ेगा। अपने अंदर की क्षमता को कैसे जानोगे? थोड़ा सा स्पिरिचुअल बनो, ईमानदार बनो, नियत सही रखो, तब उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल का ये मतलब नहीं है कि मंदिर चले गए, पूजा पाठ कर अगरबत्ती दिखा रहे हैं। मैं नहीं करता कभी पूजा। मैं सुबह उठता हूं, ओम नमः शिवाय 1-2 बार बोला, नहाते नहाते खाते खाते फिर आपको पढ़ाने चले आता हूं। तो स्पिरिचुअल होने का मतलब है जैसा तुम खुद के बारे में सोचते हो ना अच्छा, अपने अपोनेंट के बारे में भी वैसा ही सोचो, अच्छे इंसान बनो। क्योंकि अल्टीमेटली मैटर ये नहीं करेगा तुम कितने सफल हो, मैटर ये करेगा तुम कितने अच्छे हो। क्योंकि अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई के साथ तुम्हारी शादी होगी, अपने पार्टनर के साथ तुम कितने अच्छे हो ये मैटर करता है। तो स्पिरिचुअल बनिए, अच्छा सोचिए, अच्छा जानिए, और जब आप अच्छे होंगे तो डेफिनेटली ऊपर वाला आपके लिए अच्छा ही करेगा। तो स्पिरिचुअल होना उसको बोलते हैं कि जैसा तुम खुद के बारे में सोच सकते हो, दूसरे के बारे में भी सोचने लगे उसी डिग्री पे, उसी लेवल पे, उतनी अच्छाई के साथ, तो डेफिनेटली तुम अच्छे इंसान हो, तुम स्पिरिचुअल हो। तो इन द स्पिरिचुअल फील्ड वी मस्ट नेवर गिव अप, हमें कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, फाइट हमेशा करते रहिए। वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो फ्रॉम वेयर वी आर नॉट टू अटेन डिवाइन नॉलेज, हमें लंबे रास्ते पे निकलना है, वेयर वी आर नो, जहां पे है, टू अटेन डिवाइन। डिवाइन का मतलब क्या होता है? उस दिव्य शक्ति को प्राप्त करना है, उस नॉलेज को प्राप्त करना है। ज्ञान का मतलब ये नहीं किताब कॉपी रट लिया हो गया। ज्ञान मतलब होता है टू थिंक फ्रीली, कि आप में ज्ञान है और आप बिल्कुल यहां से फ्री हैं, आप पे कोई बाउंडेशन नहीं है, ना धर्म का, ना जाति का, ना किसी चीज का। आप सबको समभाव से देखते हैं, और आपका यह मानना है कि जितने भी लोग हैं सबको उसी ने बनाया है और सब पे उसी का नूर दिखता है। सबको समभाव से देखते हैं, कोई भेदभाव नहीं, ना जाति के आधार पे, ना धर्म के आधार पे, ना किसी आधार पे। उसको बोलते हैं हम डिवाइन नॉलेज, है ना। ना गरीब ना अमीर, कुछ भी नहीं, आप सबको एक ही निगाह से देखते हैं, उसी को बोलते हैं डिवाइन नॉलेज। ऑल्दो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आर विद इन अस, और ये हमारे अंदर है। ये हम बोलते हैं ना कि हमारे अंदर भगवान भी है और हमारे अंदर हैवान भी है। अब तुम किस चीज को ज्यादा क्या बोलते पैम्पर करते हो, वो चीज निकल के आएगा। फिर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आर विद इन अस क्लोजर टू अस देन द वेन्स इन आवर बॉडी, नसें भी हमारे शरीर में है और ये सब भी हमारे शरीर में है। वी हैव टू परफेक्ट द टेक्निक ऑफ फाइंडिंग दैम, और हम इस चीज को प्राप्त कर सकते हैं, खुद को जान सकते हैं, और खुद को जानना ही ज्ञान है। हम जिस देश में रह रहे हैं यहां आत्मज्ञान ही ज्ञान है। अगर आप वेस्टर्न कल्चर में जाएंगे तो वहां पे साइंस को ज्ञान बोला गया है। विज्ञान हमारे लिए ज्ञान नहीं है, हमारे लिए ज्ञान है हु आई एम, मैं क्या हूं, आत्मज्ञान, ये हमारे लिए ज्ञान है। हमारे यहां से महात्मा बुद्ध निकले, विवेकानंद जी खुद को जान पाए, तो हमारे यहां खुद को जानना ही ज्ञान है। इसलिए मैं बोलता हूं खुद को जानो कि तुम क्या हो, तुम्हारी क्या क्षमता है, क्या एबिलिटी है, और जब खुद को जान लोगे तो फिर किसी और को जानने की जरूरत तुम्हें नहीं होगी। तो वही बोला गया, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन इज सो क्लोज येट सो फार ड्यू टू आवर इनएबिलिटी टू स्टील आवर माइंड, क्वाइट आवर थॉट्स एंड स्टे फोकस्ड लॉन्ग एनफ टू गो विद इन। तो अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो बिल्कुल आप अयोग्य नहीं रहिएगा। आप खुद को जानिएगा, खुद को काम कीजिएगा, खुद को खुश रखिएगा, खुद से प्यार कीजिएगा, और हर एक चीज खुद से ही शुरू होता है। तुम अगर खुद से प्यार करते हो तो तुम किसी से भी प्यार करोगे, खुद का अच्छा करते हो तो सामने वाले का भी अच्छा ही करोगे। तो खुद को एप्रिसिएट कीजिए, खुद की प्रशंसा कीजिए, हाँ मैं बढ़िया हूं। अगर आप इस पैसेज को 1 घंटा कॉन्टिन्यूसली देखे हैं, पढ़े हैं, तो बोलिए हाँ मैंने 1 घंटे आज पढ़ाई की है, और खुद को शाबाशी आप दीजिए, ये जानना है। वी आर हिंडर्ड बाय मिलियंस ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। अब देखो, हिंडर का मतलब होता है रुकावट पैदा होना, और डिस्ट्रैक्शन, ट्रैक्ट का मतलब खींचना है, डिस्का मीनिंग नॉट, नेगेटिव वर्ड है। हमारे सामने बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। आप मोबाइल में अभी ये देख रहे हैं ना, नेट आपका ऑन है, हो सकता है व्हाट्सएप टनटना जाए, टिन टिन, या कोई रील्स आप देखने लगो, टाइम तुरंत खराब हो जाएगा। तो सब चीज आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, उससे आपका पर्सनालिटी डेवलप होता है। तो देख क्या रहे हो, सुन क्या रहे हो, किस इंसान से मिल रहे हो, कैसी बात कर रहे हो, ये सब आपकी सफलता में अगर नेगेटिव है तो रोकेगी, पॉजिटिव है तो आगे ले जाएगी।
और कोई भी चीज या कोई भी इंसान अगर आपको आपके लक्ष्य से दूर करे तो उस चीज को डिलीट कर दो। जो आपको आगे लेके जाए उसी चीज के साथ रहो, चाहे वो कोई दोस्त हो, कोई इंसान हो, कोई भी चीज हो, ध्यान रखिए। तो वी आर हिंडर्ड बाय मिलियंस ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, बहुत सारी चीजें हैं हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, दैट कीप पुलिंग आवर अटेंशन, जो हमारे अटेंशन को छीन लेती है हमसे, आउटसाइड इंस्टेड ऑफ लेटिंग अस गो विद इन, है ना। और बाहरी चीजों से हम बहुत प्रभावित होते हैं, जो बाहरी चीज है ना। जबकि लाइफ क्या है, लाइफ इज ऑल अबाउट इनसाइड आउट प्रोसेस। जिंदगी वही है जो अंदर से हो ना, वही बाहर दिखेगा। हम क्या करते हैं, इस शरीर को चमकाने में लगे हुए हैं, आत्मा पे ध्यान नहीं देते। भैया शरीर तो नश्वर है ना, एक ना एक दिन मरी जाना है इसको। तो अंदर जो है ना आत्मा, जो स्पिरिट, जो सॉफ्टवेयर अंदर है, उसको ठीक रखिए। लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते, हमें बॉडी को फिट रखना है, क्रीम वगैरह लगा के एकदम नीपापोती करके जाना है ताकि दिखे बढ़िया। भाई अमरूद सड़ा हुआ है, बाहर से कितना भी पानी मारोगे, अंदर सड़ा हुआ है तो सड़ा हुआ है ना। तो अंदर से ठीक कीजिए खुद को, और अंदर से जब ठीक रहोगे तो बाहर से चमकोगे ऑटोमेटिक। वही बोलना है यहां पे कि वी आर हिंडर्ड बाय मिलियंस ऑफ डिस्ट्रैक्शंस दैट कीप पुलिंग आवर अटेंशन आउटसाइड इंस्टेड ऑफ लेटिंग अस गो विद इन। अटेंशन आउटसाइड इंस्टेड ऑफ लेटिंग अस गो विद इन। अंदर जाइए, अंदर से पहचानिए खुद को। ये तो बता ही दिया। आगे देखिए, जब जिक्र किसका है, मेडिटेशन का। मेडिटेशन प्रोवाइड्स अ वे टू परफेक्ट आवर एबिलिटी टू स्टे फोकस्ड सो वी कैन फाइंड द इनर ट्रेजर्स। ट्रेजर का मतलब होता है खजाना। आपके अंदर जो ना पूरा का पूरा खजाना है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड बसता है आप में, भगवान कृष्ण बोले हैं, याद रखिए। तो मेडिटेशन, ध्यान, एकाग्र, कंसंट्रेशन, है ना, पॉजिटिव रहिए, एकदम एकाग्र रहिए, पॉजिटिव क्या बोलते हैं, पॉजिटिविटी के साथ। तो मेडिटेशन प्रोवाइड्स अ वे टू परफेक्ट आवर एबिलिटी टू स्टे फोकस्ड। अगर आप मेडिटेटिव स्टेट में है ना, बिल्कुल एकाग्र हैं, बिल्कुल फोकस्ड हैं, तो आपके अंदर इनर ट्रेजर, जो खजाना है ना, वो आपको दिखेगा और वो आपको मिलेगा। तो खुद को ढूंढो थ्रू मेडिटेशन। मेडिटेशन के माध्यम से वी परफेक्ट आवर एबिलिटी, नॉट एबिलिटी, इट्स कॉल्ड एबिलिटी, टू इंक्रीज आवर कॉन्सेंट्रेशन। हम अपने कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं। अब सोचिए, आप पढ़ने बैठते हैं और आपका माइंड बिल्कुल भी डिविएट नहीं होता है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है, फोकस्ड होके पढ़ जाते हैं, क्या मोमेंट होगा, सीखोगे। हम सीख क्यों नहीं पाते, क्योंकि बुक तो हमारे सामने है, शरीर तो वहां पे है, मन तो वहां पे है, तन कहीं और है। आप इस सेशन को देख रहे हैं, आप सामने से मुझे देखोगे और मन आपका कहीं और होगा, आप नहीं समझ पाओगे। तो बिल्कुल फोकस्ड होना है, मेडिटेटिव स्टेट में आपको होना है, एकाग्र होना है, और तब जाके जो अंदर वो खजाना है ना, इनर ट्रेजर्स, वो आपको दिखेगा और आपकी एबिलिटी को बढ़ाएगा, इंक्रीज आवर कंसंट्रेशन। वी लर्न पेशेंस एंड परसिवरेंस। अभी पेशेंस की बात हमने की थी, कॉन्फिडेंस, टॉलरेंस की बात की थी, कि फिर हम सीखते हैं कि पेशेंस क्या है, परसिवरेंस क्या है। दीज टू क्वालिटीज, दीज किसके लिए है, पेशेंस के लिए और परसिवरेंस के लिए। दीज टू क्वालिटीज हेल्प अस प्रोग्रेस स्पिरिचुअली विदिन एंड विल ऑल्सो हेल्प अस अचीव सक्सेस इन अदर वर्ल्ड। और फिर जाके हम सफल हो पाते हैं। तुम्हें लगता है कि हम पढ़ रहे हो, क्यों नहीं रहा भाई, पढ़ रहे हो तो कितना कंसंट्रेशन है, कितना अमाउंट डाल रहे हो तुम, खुद से पूछो। और आज के बाद जब पढ़ने बैठोगे तो जैसे ही दिमाग उधर जाएगा, मतलब तीसरी तरफ डिविएट होगा, तो रोकना खुद को। अरे सर तो बोले थे यार माइंड डिविएट हो रहा है, रोकना। धीरे धीरे जब ये आदत डालोगे, हैबिट बनाओगे, तो बन जाएगा। एक दिन में नहीं बनेगा। आज से नोटिस करना कि जब पढ़ने बैठते हो ना, तो माइंड कितनी बार डिस्ट्रैक्ट होता है, डिविएट होता है। नोटिस करना इस चीज को, और नोटिस करने के बाद उस चीज को इंप्रूव करने की कोशिश करना। एक दिन में नहीं होगा, एक महीने में हो जाएगा, और रिजल्ट आपको दिखेगा, करके देखना। वही बोला गया कि these two qualities help us progress spiritually within and will also help us achieve success in the outer world। फिर बाहरी दुनिया में आप सफल होते हैं। It takes practice, और यह अभ्यास मांगता है, जो मैंने अभी बोला कि एक दिन में नहीं होगा, लेकिन बार बार करोगे तो डेफिनेटली होगा। We will not achieve our goal, हम अपना गोल अचीव नहीं कर पाएंगे if, अगर we give up, अगर हम छोड़ दिए इन सभी चीजों को। जो बोला है ना कि मेडिटेटिव स्टेट में होना है, पढ़ते हो तो माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, तो सोचो, रुक जाओ कि माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है, रुक जाइए, नहीं इसको होने नहीं देना है। फिर वो होगा, क्योंकि दिमाग जो है ना, जो बोलोगे नहीं करने वही करेगा। लेकिन धीरे धीरे, अगेन एंड अगेन, धीरे धीरे, एक टाइम के बाद आप हो जाएंगे। वी मस्ट नेवर गिव अप, हमें बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना चाहिए। ये नहीं अरे हो रहा है तो होने दो ना, दिमाग ही है ना, वो तो सबका होता है तो हमारा भी हो जाएगा। सब सफल होते हैं क्या? आपको यूनिक बनना है, आपको ऑर्डिनरी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, साधारण से असाधारण बनना है। तो आपका एटीट्यूड वैसा ही होना चाहिए। आगे, इन साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी
अगर साइंस में बात करें, वी प्रैक्टिस शब्द मेडिटेशन और मेडिटेशन ऑन द इनर लाइट एंड साउंड। भाई मेडिटेशन अंदर से एकाग्र होना, अंदर से प्रकाशित रहोगे तो सामने वाला वैसे ही प्रकाशित हो जाएगा तुमसे। वी ऑल्सो टीच एन इंट्रोडक्टरी टेक्निक कॉल्ड ज्योति मेडिटेशन। ये मेडिटेशन का टाइप है। एज यू मेडिटेट यू कैन एक्सपीरियंस इनर पीस एंड ब्लेस। जैसे ही तुम मेडिटेटिव होते हो, आप एक्सपीरियंस करते हैं, अंदर से आपके अंदर शांति होती है और आप बहुत खुश होते हैं। हमारे अंदर तूफान रहता है, एकदम उथल पुथल करते रहता है, दिमाग शांति नहीं रहता, आप मन ही मन बरबराते रहते हैं, माइंड चैटर बॉक्स की तरह बात करते रहता है। आप कभी रुक के देखे, सोच के देखे, माइंड बक 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 करते रहता है फालतू की चीजों में। ऐसा होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो जब आप मेडिटेटिव स्टेट में होंगे तो आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आंतरिक स्थिरता है आप में, और जब आप अंदर से शांत है ना, तो बाहरी कोई भी चीज आपको हिला नहीं सकती। और जब अंदर से हिले हुए हो ना, तो कोई भी आएगा हिला के चला जाएगा आपको। एंड ब्लीज एज यू डू दिस, अगर ऐसा करते हो ना, यू विल डेली इंक्रीज। आप देखेंगे कि आप डेली इंक्रीज करते जा रहे हैं योर एबिलिटी टू स्टे फोकस्ड। बिल्कुल आप कॉन्सेंट्रेशन आपका जो है बिल्कुल बना हुआ रहेगा। कोशिश करना, इसलिए आज ये सेशन लाया हूं। बाय प्रैक्टिसिंग, एस होगा यहां पे, सी वाला नाउन होता है, एस वाला वो होता है, नाउन में आप पढ़ते हैं। प्रैक्टिसिंग दिस ईच डे, प्रत्येक दिन प्रैक्टिस कीजिए। यू विल फाइंड एंड इंक्रीज इन योर पेशेंस एंड परसिवरेंस। फिर आप देखेंगे आपका पेशेंस भी बढ़ेगा, आपका परसिवरेंस भी बढ़ेगा, दृढ़ता, डिटर्मिनेशन, विच विल बिकम अ हैबिट, और फिर आपकी ये आदत हो जाएगी। इवन इन योर एंडेवर्स, और फिर जो भी आप प्रयास करोगे इन द वर्ल्ड, वो काम आपसे होता चला जाएगा। यू विल फाइंड greater ability to persevere in any worldly or spiritual goal you have until you succeed। फिर आप देखेंगे कि आप में वो एबिलिटी डेवलप होगा कि आप किसी भी काम को कर पाएंगे। आप लक्ष्य निर्धारित करेंगे, इस बुक को 2 दिन में खत्म करना है, और आप कर दोगे। कितने बच्चे हैं? आप सोचते हो ना, बुक खरीद के लाया है, इसको 1 महीने में खत्म करना है, बुक पर ही रह जाती है, डस्ट जम जाता है उसके ऊपर। लेकिन 2-4 पेज पलटने के बाद क्या उस देखते हो आप? बिल्कुल नहीं देखते, क्योंकि आप बटे हुए हैं, आप फटे हुए हैं। तो हैबिट आज से डालिएगा, जब भी पढ़ने बैठते हो तो ये ध्यान रखना है आपको कि 5 मिनट भी क्या मैं फोकस्ड हो पाता हूं क्या अपने कंटेंट पे, अपने बुक पे, अपने सब्जेक्ट पे, टॉपिक पे? तो आप देखेंगे आप नहीं हो पाते हैं। और जब आप 5 मिनट नहीं एकाग्र हो पा रहे, तो सफलता कैसे हासिल होगी? तपस्या है ना, तो तपस्या है तो आपको तपस्वी होना पड़ेगा। आगे, ईच डे, प्रत्येक दिन, वी कैन बी 1 डे क्लोजर टू अचीविंग आवर गोल। हर एक दिन जब ऐसा करोगे तो अपने गोल के नजदीक होते चले जाओगे। वी शुड नॉट लेट एनी फेलियर कॉज अस टू गिव अप। कोई भी कारण आपको नहीं देना असफलता का, एक्सक्यूजेज बिल्कुल नहीं देनी कि तुम्हारे वजह से ऐसा हो गया, किसी और की वजह से ऐसा हुआ, बिल्कुल नहीं। बोलो आई एम जेम्स बॉन्ड, मैं अपनी जिंदगी में कुछ भी कर सकता हूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। असफलता का कोई कारण नहीं, कोई बहाना नहीं, है ना? बुखार है फिर भी पढ़ेंगे। इफ वी डू नॉट सक्सीड इन मेडिटेशन 1 डे, अगर एक दिन में सफल नहीं हो पाते हैं ना मेडिटेशन या उस स्टेट में, तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि आज पढ़ने बैठे और माइंड डिस्ट्रैक्ट हुआ, अरे बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, नहीं करना। एकाग्र नहीं हुए 5 मिनट, कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करो, फिर करो, फिर करो, फिर करो, बार बार करते रहो, एक ना एक दिन होगा। तो वही बोला गया, if we do not succeed in meditation 1 day, we should not quit and stop meditating altogether। अगर एक दिन में नहीं हो पा रहा, इसका मतलब ये नहीं कि उस चीज को छोड़ दो, तुम करते रहो, कोशिश करो, हो जाएगा। we should sit again, फिर से बैठो पढ़ने के लिए या मेडिटेशन के लिए। मैं पढ़ने का जिक्र यहां पे कर रहा हूं। following time, अगले समय में, if we do not succeed, फिर भी सफल नहीं होते, we should sit again, फिर से बैठिए। डे बाय डे, लगातार, वी विल फाइंड दैट वी विल बिगिन टू इंप्रूव, हम देखेंगे कि हम इंप्रूव कर रहे हैं उस चीज को, अंटिल फाइनली वी विल अचीव सक्सेस, और तब जाके हम सफलता को प्राप्त करते हैं। आगे, इन मेडिटेशन इंप्रूवमेंट इज मेजर्ड बाय द एबिलिटी टू कीप आवर बॉडी एंड माइंड स्टील्ड। स्टील का मतलब शांत होना, एंड टू कीप आवर गेज फोकस्ड इन द फील्ड ऑफ डार्कनेस और लाइट लाइंग इन फ्रंट ऑफ अस। और जब इस चीज में आप मेडिटेटिव हो जाते हैं तो फिर आपको कुछ नेगेटिव नहीं दिखता है, आप पॉजिटिव ही रहते हैं। हमेशा पॉजिटिव सोचोगे, आगे बढ़ने की बात करोगे, फिर आपको मोटिवेशन की नीड नहीं होगी कि कोई मेरे को बोले काम करो तो फिर आप काम करोगे। आपका डेली मन करेगा काम करने का, और लगातार भर भर के आप काम करेंगे, और जो भी करेंगे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करेंगे। We must continue to keep our attention focused without any distractions, और फिर कोई भी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। और we must continue, और हमें लगातार ये प्रयास करनी चाहिए कि हम फोकस्ड रहे, कोई भी चीज हमें डिस्ट्रैक्ट ना करे, हमें हमारे लक्ष्य से कोई भी चीज दूर ना करे।
कीप ट्राइंग अगेन, और बार बार प्रयास करो, अगेन एंड अगेन। वी शुड नेवर गिव अप, कभी भी आपको छोड़ना नहीं है पॉजिटिव चीजों को। देन वी विल फाइंड दैट वन डे आवर गोल विल बी अचीव्ड। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, गोल विल बी अचीव्ड, पैसिव वॉइस में, कि तुम लक्ष्य को प्राप्त नहीं करोगे, लक्ष्य तुम्हें प्राप्त करेगा, क्योंकि तुम डिजर्व करते हो ना। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, पहले पात्रता हासिल करो। थ्री इडियट्स में क्या डायलॉग था कि काबिल बनिए, कामयाबी मिल जाएगी। तो वही बोला गया, तुम गोल के पीछे नहीं भाग रहे। सेंटेंस देखो, अपना सेंस चेंज कर, सेंस नहीं, अपना टोन चेंज कर लिया है। गोल विल बी अचीव्ड, सफलता प्राप्त की जाएगी, यानी सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, तुम सफलता के पीछे अब नहीं भागोगे, क्योंकि जो उसकी शर्त है ना, जो कंडीशन है, वो तुम फुलफिल कर रहे हैं। अब आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द सिमिलर मीनिंग ऑफ परसिस्टेंट? परसिस्टेंट का सिमिलर मीनिंग, अभी आप क्या पढ़े थे? परसिस्टेंट का मीनिंग कंटिन्यू रहना, किसी भी चीज में पढ़ाया था मैंने, लगातार बने रहना। अब देखो, इंटरमिटेंट, स्पोरेडिक, स्पेस्मोडिक, ये तीनों वर्ड जो है, ये रुकावट के लिए एक वर्ड आया था, हिंडर्ड, HINDER, है ना, रुकावट पैदा होना। और ये रिजोल्यूट वर्ड जो है, इसका मीनिंग होता है दृढ़ होना, और यहीं से वर्ड आता है रिजोल्यूशन, RESOLUTION। और हर एक नए साल में लोग रिजोल्यूशन लेते हैं कि इस साल जो है ये काम करना है, पुरानी गलतियों को छोड़ देना है ना, 10 वर्ड डेली लिखना है, डेली पढ़ना है, फिर कैलकुलेट भी करते हैं, 30 दिन 300, साल में 3600 वर्ड याद हो जाएगा। ऐसा रिजोल्यूशन लोग लेते हैं नए साल में, फिर 10 दिन के बाद वो सब गायब हो जाता है, फिर पुराने ढर्रे में हम चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम फोकस्ड नहीं है, हम मेडिटेटिव नहीं है। तो रिजोल्यूट का मीनिंग दृढ़ होना, और परसिस्टेंट मतलब कंटिन्यू, जो दृढ़ है, सिनोनिमस आपका यही होगा बी, और बोला भी है ना, व्हाट इज द सिमिलर मीनिंग। नेक्स्ट आपका क्या है, व्हाट इज द नॉट सिमिलर? नॉट सिमिलर यानी नॉट सिमिलर, एक जैसा नहीं है, यानी एंटोनिम पूछा गया है। मीनिंग ऑफ द ट्रिमेंडस, ट्रिमेंडस वर्ड पढ़ाए थे आपको। ट्रिमेंडस का मीनिंग क्या होता है? जो चीज बहुत ही शानदार हो, फैंटास्टिक हो, है ना, फैंटास्टिक यानी जो चीज बहुत ही बढ़िया हो। अब यहां पे एक वर्ड देखिए, मैग्निफिसेंट, मैग्नी में एक वर्ड आया है, मैग्ना रूट वर्ड होता है MAGNA, मैग्ना, और इसका मतलब होता है कोई भी चीज जब बहुत बढ़िया है, लार्ज है ना, मैग्नीफाई करना, किसी भी चीज को बढ़ाना, तो मैग्निफिसेंट ट्रिमेंडस का सिनोनिमस हो जाएगा। बट यहां बोला है नॉट सिमिलर यानी एंटोनिम, तो ये आपका होगा नहीं। ड्रास्टिक का मतलब होता है पावरफुल, ड्रास्टिक कोई भी चीज है, बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही इफेक्टिव है। जो ट्रिमेंडस है वो इफेक्टिव होता है, वो ड्रास्टिक होता है, तो ये भी उसका सिनोनिमस होगा, एंटोनिमस नहीं होगा। और एस्टुपेंडस मैंने पढ़ाते समय ही वोकैब में ट्रिमेंडस का एस्टुपेंडस पढ़ाया, और एस्टुपेंडस क्या होता है? जो चीज बहुत ही बेहतरीन हो, यानी फुल ऑफ सरप्राइज, आश्चर्यजनक से भरी हुई, आश्चर्य से भरी हुई हो, तो फुल ऑफ सरप्राइज। तो ये आप अगर देखें, ये सरप्राइज वर्ड है कि मैग्निफिसेंट, एस्टुपेंडस, ड्रास्टिक, ट्रिमेंडस, ये एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ड्रास्टिक एंड स्टुपेंडस। तो ये सिनोनिमस, मेरे को चाहिए एंटोनिमस। और पिग्मी वर्ड आया है, और पिग्मी का मीनिंग होता है ड्वार्फ, DWARF, और ड्वार्फ आप जानते हैं, बोने लोगों को बोलते हैं ड्वार्फ, जिसकी हाइट बहुत कम हो, जो बहुत छोटा सा हो, तो ड्वार्फ वही है ना, तो उसको हम पिग्मी बोलेंगे, और ये आपका राइट आंसर एंटोनिमस होगा। और इस तरह के वर्ड आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो पढ़ा कीजिए, जाना कीजिए। नंबर 3 में देखो, फाइंड द ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल एरर आपको फाइंड करना है। जितने बच्चे देख रहे हैं बताइए क्या एरर है इसमें, उसी पैसेज से लिया गया क्वेश्चन है, बताओ क्या होगा। सही गलत कुछ भी आप आंसर जरूर किया करें, आप बिल्कुल नहीं डरें कि गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा तब सही रास्ते तक पहुंच जाओगे। देखिए क्या लिखा है, वी लुक एट सक्सेस पीपल एंड मार्वल एट देयर टैलेंट्स। और हम गलत बोलते हैं ना, सक्सेस लोगों की बात ना करो। भाई साहब, ये जो सक्सेस वर्ड है, ये मेरा या तो नाउन होगा या वर्ब होगा, है ना, ये वर्ब भी होता है, सक्सीड भी वर्ब होता है, लेकिन यहां पीपल है, और पीपल मेरा नाउन है, और नाउन को नाउन या वर्ब क्वालिफाई नहीं करता, नाउन को एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा, और इसी सक्सेस से आपका एडजेक्टिव क्या बनता है? सक्सेसफुल। इसीलिए मैं बोलता हूं, जब भी कोई वर्ड आप पढ़ते हैं तो उस शब्द के पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप जरूर जाने कि वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, क्या है। तो यहां पर पीपल मेरा नाउन है, और नाउन का क्वालिफायर नाउन या वर्ब नहीं होता है, वो एडजेक्टिव होता है। तो भाई साहब, आप जो वर्ड पढ़ते हो ना, सक्सीड, ये मेरा वर्ब है, फिर यहीं से सक्सेस, ये मेरा नाउन है, यहीं से
सक्सेसफुल ये एडजेक्टिव है और यहीं से सक्सेसफुली ये मेरा एडवर्ब है। सभी का लेना देना सफलता से ही है, लेकिन वर्ड्स के बीच में पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफरेंस है कि सक्सीड वर्ब होगा, सक्सेस नाउन और ये वर्ब के तौर पे भी काम कर जाता है कई बार, और सक्सेसफुल एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के एंड में एलवाई लगाया है तो क्या बना है एडवर्ब। पीपल मेरा नाउन, नाउन का क्वालिफायर एडजेक्टिव, तो यहां पे सक्सेसफुल होना चाहिए था। तो पीपल एंड मार्वेल कोई प्रॉब्लम नहीं, एट देयर टैलेंट्स कोई दिक्कत नहीं, देयर आया है पीपल के अकॉर्डिंग, वी लुक एट, अच्छा सक्सेस यहां पे होना चाहिए था, टाइपिंग एरर है ना, और राइट ऑप्शन ए माना जाएगा। देखिए फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, अब यहां पे आपके एग्जाम में स्पेलिंग टेस्ट आपसे पूछा जाता है। अब यहां क्या होना चाहिए करेक्टली, मास्टरपीस की बात कर रहे हैं, MASTRPIE, SE नहीं होता भैया, इस S के जगह पे ना C होगा। पीस की स्पेलिंग क्या होती है, PIECE, पीस, और इस पीस का मतलब क्या हो जाता है स्लाइस, जिसको आप बोलते हैं टुकड़ा, अ पीस ऑफ ब्रेड, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड। और यहीं से अगर ये पीस आ जाएगा PEAC, तो इस पीस का मतलब क्या होता है शांति, है ना, क्वाइट बोलते हो, QUIET, प्लीज कीप क्वाइट, शांत रहें। तो ये पीस स्लाइस है, टुकड़ा है किसी भी चीज का, और ये PEAC, पीस आपका क्वाइट, और दोनों में C आता है, S कहीं भी नहीं आता। और हमसे पूछा गया करेक्टली, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। ट्रीमेंडस, TREMEN, भैया इस EA के प्लेस पे ना E होगा, ट्रीमेंडस होता है। और परसिस्टेंट, PERSISTENT, ये बिल्कुल स्पेलिंग सही है, राइट ऑप्शन C होगा। डी में क्या प्रॉब्लम है, परसिवरेंस, PRSEVERENC है, PRSEVERENC नहीं होगा ये, तो भैया आंसर क्या हो गया हमारा, डी हो जाएगा। अब आइए लास्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, चेक एंड रेक्टिफाई SVA, और SVA का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब आपको ये 4 सेंटेंस जो दिया हुआ है इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखना है, यानी ग्रामेटिकल एरर फाइंड कीजिए कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट मतलब साथ होना, और सब्जेक्ट का वर्ब से एग्रीमेंट है कि नहीं है। आइए देखते हैं, पहला ऑप्शन पढ़िए, इफ वी सेज, अब ये V5 ना हो गया, और V5 नंबर के अकॉर्डिंग कैसा होता है सिंगुलर, आप बोलते हैं ना राम प्लेज, राम खेलता है। V जो आपका है फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है भैया तो वर्ब भी होना चाहिए क्या प्लूरल, तो विस नहीं V1 होगा, WISH होना चाहिए था, और यही आपका एरर है, और ये सेंटेंस आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि बोला गया चेक एंड रेक्टिफाई, और रेक्टिफाई वर्ड का मीनिंग होता है करेक्ट ऑप्शन, जो चीज सही है। तो देखो इतना पढ़े और मालूम चल गया। आगे क्या बोला गया, वी आर नॉट टू अटेंस, अब इतना पढ़ के रुकेंगे, वी के अकॉर्डिंग आर ठीक है, टू के साथ अटेंस B5 का इस्तेमाल है। आपने जब भी इंग्लिश पढ़ा होगा वह पढ़े होंगे इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटिव का मतलब होता है भैया क्या, 2 + V1, टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज। कभी भी आप नहीं बोले टू वॉक्स इज अ गुड एक्सरसाइज, तो ये तो नहीं होगा ना, ये भी नहीं, क्योंकि टू अटेंस, टू अटेन होना चाहिए, अटेन का मीनिंग क्या, अचीव करना, अकॉम्प्लिश करना। सी की बात करें, स्पिरिचुअलिटी गिफ्ट्स, इतना पढ़ के आप रुकेंगे, क्यों रुकेंगे, गिफ्ट मेरा नाउन है, नाउन का क्वालिफायर कौन होता है, एडजेक्टिव होता है। स्पिरिचुअलिटी मेरा नाउन है, ITY किसी भी वर्ड के एंड में हो नाउन होगा, बार बार बताया हूं। डिग्निटी, मोरालिटी नाउन है, या TY रहे, ऑनेस्टी, मॉडेस्टी, तो भैया स्पिरिचुअलिटी नाउन है, और नाउन नाउन को क्वालिफाई थोड़े ना करेगा, तो स्पिरिचुअलिटी के प्लेस पे स्पिरिचुअल होना चाहिए, SPRITUAL। और मैं डेली आपको बोलता हूं अगर AL सफिक्स है किसी भी वर्ड का तो एडजेक्टिव होता है, कैसे, तो देखो नेशन आपका नाउन है, और नेशन में AL जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा, तो नेशनल, और नेशनल राष्ट्रीय। अब राष्ट्रीय एडजेक्टिव नाउन को अगर क्वालिफाई करेगा, मान लीजिए यहां हम लिख दें फ्लैग, राष्ट्रीय झंडा, तो फ्लैग का ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या, नाउन, और नाउन को क्वालिफाई कौन करेगा, एडजेक्टिव, नेशनल फ्लैग। आप नेशन फ्लैग बोलेंगे तो गलत ना हो जाएगा, तो जस्ट लाइक दैट स्पिरिचुअलिटी नाउन है, और नाउन नाउन को क्वालिफाई नहीं करेगा, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स होना चाहिए, आध्यात्मिक उपहार जिसको बोलते हैं, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, गलत हो गया। और डी की बात करेंगे, मेडिटेशन प्रोवाइड्स, प्रोवाइड्स यानी V5 सिंगुलर, और मेडिटेशन भी अपने सिंगुलर फॉर्म में है, ठीक जा रहा है। अ वे टू परफेक्ट आर अबिलिटी टू स्टे फोकस्ड सो वी कैन मॉडल, मॉडल के साथ V1 फाइंड द इनर ट्रेजर्स, राइट ऑप्शन क्या हो गया, डी हो गया। किसी के मन में डाउट है, सवाल कर सकते हैं। आज का सेशन यही समाप्त हुआ, अच्छा लगा, मजा आया कि नहीं, एक बार बताइए।
अगर अच्छा लगा हो तो अपने मित्र बंधुओं में जरूर शेयर कर दें और डेली आए मॉर्निंग में 8 बजे। आज आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़े जो फिलॉसफी बेस्ड था, कल आप पढ़ेंगे क्या बोलते हैं वोकैब, जहां सिनोनिमस, एंटोनिमस, वन वर्ड, ईडियम, स्पेलिंग टेस्ट सब देखने को मिलेगा। और एक सेशन आपके इसी यूट्यूब चैनल में जाके देखिएगा तो पढ़ाया गया है। 15 वर्ड्स पढ़ाए थे हमने, 50 टोटल है। कल 16 से जहां तक होगा उस चीज को आगे बढ़ाएंगे, तो कल पढ़ेंगे हम वोकैब। तो आज का सेशन यहीं तक। कोई भी डाउट हो कमेंट जरूर कर दिया करो और प्लीज रिक्वेस्ट है 8 बजे मॉर्निंग में आ जाया कीजिए। बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत चीज सीखेंगे और इंग्लिश से बिल्कुल भी ना डरें। 10 दिन आके देखो, बहुत इंप्रूवमेंट आएगा आप में। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू वेरी मच। अगली मुलाकात कल 8 बजे।